one without a second. कण में राम है पर देखता कौन है? देखता कौन है? ये चमके आंखों से भगवान नहीं दिखाई देगा। ये चमकी आंखें तो जगत जरूर दिखाएंगी। आप चमके आंखों से बोलेगा नहीं ये भगवान है, नहीं जब ये गुरु की नजर मिलती है। ये रब्बनू देखने वाली आंख गुरा तू लीती। जब गुरु नजर देगा तभी तू देख सकेगा। डॉक्टर ऑपरेशन करेगा, आंख से मोती निकालेगा, तब तू देख सकेगा। तो तुम्हारे दिल में द्वंद अंदर ही पड़ा है, जुगलती अंदर पड़ी है। बाहर से तुम सब अच्छे लगते हैं, कौन विकारी लगता है? कोई भी विकारी नहीं है। आज देखो एक ने भक्ति शुरू किया है तो सब घर वाले भी भक्ति करते हैं। पर भक्ति हमारी मीनिंग से है। हमारी भक्ति ऐसे नहीं है जो तुमने घर में मंदिर बनाया मार्बल का, तो उधर भगवान पत्थर का रखा और तुमने भक्ति किया, वो तुमको विकार नहीं बताएगा। तो तुम्हारा विकार कौन सा तुम्हारे दिल में है? पर जीता हुआ भगवान जब भी सामने आएगा तो विकार कर ही नहीं सकेगा। ये कभी होगा भी तो तुम्हारी नींद हराम होगी। तो मेरे से इतनी भूल क्यों हुई?
तो दो किस्म का ज्ञान है, एक है अद्वैत मत, एक है द्वैत मत। द्वैत में तू और है, मैं और हूँ, और अद्वैत में मैं सब में हूँ। गीता में भगवान बोलता है मैं कहाँ नहीं हूँ अर्जुन, मैं तो घट घटवासी हूँ, मैं तो सर्वनिवासी हूँ। जड़ भी मैं हूँ, चेतन भी मैं हूँ, मिट्टी भी मैं हूँ, सोना भी मैं हूँ, पत्थर भी मैं हूँ। पत्थर भी भगवान ही हुआ, ठिक्कर भी भगवान ही हुआ। एवरीथिंग इज गॉड, नथिंग बट गॉड। भगवान के सिवाय कोई एक अणु भी न बना, चणु भी न बना, कुछ बना ही नहीं। पर कौन देखे? इतना पत्थर देखेगा आप तो पत्थर भगवान कैसे देखेगा? तुम बोलेगा ये तो पत्थर है, पर धारण किसने किया पत्थर का रूप? पौधे का रूप किसने धारण किया? जड़ चेतन मिट्टी सोन किसने रूप धारण किया? वो फाउंडेशन से ज्ञान समझो, फाउंडेशन से। आप ऐसे भक्ति करेगा, राम है, कृष्ण है, नानक है, उसके चेहरे को देख के भक्ति करते हैं, पर अंदर में अनकॉन्शियस में अज्ञान भरा पड़ा है। अज्ञान है तो तू और है, मैं और हूँ। जैसे मीरा की भक्ति है तो कृष्ण को भगवान मानती है, पर अपने को क्या जानती है? अपने को क्या जानते हैं मनुष्य? तो मैं बंदा हूँ, मैं गंदा हूँ, मैं नीच हूँ, मैं पापी हूँ, माना देह अध्यासी। देह अध्यास जब तक नहीं जाएगा तो आप आत्म अनुभव कर ही नहीं सकेगा। हमारा देह अध्यास जाना चाहिए। वो देह अध्यास कौन गंवा के बैठा है? जो तू भी गंवाएगा। जब तू देह अध्यास गुरु गंवाएगा तभी वो गंवाएगा। जे गुरु भी सवट स्वामी होके बोलेगा मैं गुरु तू शिष्य, मैं स्वामी तू सेवक, मैं और तू नीच मैं ऊंच। आत्मा तो किसकी भी नीच नहीं है, किसकी भी आत्मा नीच नहीं है, सबकी आत्मा प्योर प्योर है। जैसे सोनी गिनी गट्टर में गिरेगी तो सोनी गिनी का कोई मूल्य कम नहीं होगा। गट्टर गट्टर है पर गिनी गिनी है। ऐसे आत्मा आत्मा है, शरीर शरीर है, तो शरीर को करो आत्मा से अलग। ऐसे भी तुम बोलते हैं मेरे सिर में दर्द है, मेरे सिर में मना मेरा, मैं कौन जो मेरा सिर हुआ, मैं कौन जो मेरी आँख हुई, मैं कौन जो मेरी बॉडी हुई। तो गोरा और गोरे स्वार अलग है, ड्राइवर और मोटर अलग है। ऐसे तुम्हारा भी ये शरीर घोड़े जैसा है, हॉर्स राइडर। तू आत्मा है, तू पुरुष परमात्मा है, तू घट घटवासी है। यहाँ तो तू देह में बैठा रहता था अज्ञानी, यहाँ तो तू आत्म दृष्टि में बैठ। तो गरीब तो विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या में हुए। एक घड़ी भी हमको भगवान को नहीं भूलने का है, एक घड़ी भी, सेकंड भी। क्यों कि हर श्वास में ओम आप ही चलता है, हर श्वास में ओम। आई एम दैट, मैं ही और सी नहीं हूँ, मैं वही हूँ जो आद सत्य था। जुगाद भी सत्य है भी सत्य, होशी भी सत्य। तुम सब ने सत्य का अभाव करके देह अध्यास में कुछ बन के रहते हैं, कुछ बना है। मैं मास्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं, वो तो नॉलेज है ना, नॉलेज थोड़ी डॉक्टर है। तुम डॉक्टर को घर में भी बुलाएंगे डॉक्टर, वो उस कमरे में बैठा है, मना उसको ईगो ही है तो मैं डॉक्टर हूँ। वो नहीं बोलता है वो मेरा नॉलेज है, इधर मैं थोड़ी डॉक्टर हूँ। मैं वकील हूँ तो मैं कोर्ट में हूँ ना, पर वो सारा दिन बरबर करता है वकील, सारा दिन कहाँ भी बैठेगा वकालत की बात जरूर करेगा। डॉक्टर भी कहाँ बैठेगा देह अध्यास की बात जरूर करेगा, पर ये नहीं बोलेगा अस्पताल में आना मेरे से इधर बात नहीं करो। देह अध्यास पक्का और पक्का और पक्का, मैं कुछ हूँ, समथिंग, मैं कुछ हूँ। वो गुरु नानक बोलता है हो मैं, ये धीरज रोग है। धीरज काल से जन्म जन्मांतर से हम ये रोग लेके आया है, तो मैं हूँ। तो भगवान तुम्हारा किधर है? भगवान तो होगा, उसके सिवाय तो सृष्टि चलती नहीं, उसके सिवाय तो खड़ी भी नहीं होती। नहीं तो एक दूसरे को एक सेकंड में मार दे, सब सलामत रहे ही ना इतनी दुनिया। इत्तेफाक से कोई बात होती है, वो भी अनकॉन्शियस में अज्ञान होता रहता है। तू माँ का भेद है, किसी को छोटा देखना, बड़ा देखना, नीच देखना, उच्च देखना। कभी बस में बैठ के भी परचिंतन करेगा, कभी लोकल ट्रेन में बैठ के परचिंतन करेगा, दूसरे की बात करेगा, किसने सुन लिया तो बोलेगा तू क्यों हमारी बात करता है, तू क्यों चुगली करता है, तू क्यों ऐसा करता है। किसी को हक नहीं है दूसरे के लिए कुछ भी बोलना, कुछ भी नहीं बोलो, ये परचिंतन है। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। सारा दिन दूसरे की बात मन में पड़ी है, दी अदर जहेल। दूसरा हमारे मन में आया, माना मैं कैसा हो गया, बिल्कुल कुत्ते समान हुआ। क्योंकि कुत्ते के मन में हमेशा दूसरा है,
कुत्ता जब भी देखेगा मालिक जागता है तभी वो सोएगा, सोएगा तो भी सपने में सोएगा, ऐसे ऐसे करके देखेगा तो कोई आया तो नहीं, कोई आया तो नहीं। कुत्ते का स्वभाव ही ऐसा है। तो हर जानवर का अपना अपना स्वभाव है, अहंकार है, इच्छा है अंदर में, वो जो है तुम्हारा स्वभाव संस्कार निकल आता है न चाहते हुए। हम सबको समझते हैं, कोई नहीं चाहता है मैं धिक्कार करूं या मोह करूं या इच्छा करूं या अहंकार करूं। आज देखो कोई रियलिटी में, आज तुम लोग सब बैठे हैं, किसने भी नहीं बोला रियलिटी में नहीं बैठो, मन ने रुकावट थोड़ी डाली। इसने प्रोग्राम बनाया तो मन ने रुकावट नहीं डाली, मन कोई भी रुकावट नहीं डालता है, पर तुमने मन को सीधा रास्ता दिया ही नहीं है तो तुम्हारी रूट कौन सी है। अब देखो गाड़ी 5 मिनट लेट होए तो दूसरी गाड़ी को रास्ता ही नहीं मिलेगा, एक्सीडेंट पक्का होगा, क्योंकि गाड़ी नीचे ऊपर होगी तो लाइन क्लीन नहीं है। तो तुम भी मन को जो रूट दिया है ठीक नहीं दिया है। जब भी ठीक मन को रूट दियो तो हे अर्जुन तुम्हारा धर्म क्या है। अर्जुन को भगवान बोलता है तुम्हारा धर्म क्या है। अर्जुन तुम्हारा धर्म है अशोक रहना, शोक करना तेरा कभी भी धर्म नहीं है। ऐसा स्टिलनेस हो जाओ, ऐसा स्टिल करो जो कोई भी शोक करने की कोई चीज ही न रहे। कौन सा शोक करें, किस चीज का शोक करें। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनाना है। जो फिल्म अभी तैयार हो गई वो फिल्म चलेगी, तुम्हारे ड्रामे की भी फिल्म है, सबके ड्रामे की फिल्म है, पर तू फिल्म अनुसार नहीं चलता है तो तुम्हारी प्रारब्ध, तुम्हारा ड्रामा कैसे चले कैसे रहे, ऐसा तुम अपनी रूट बनाओ। हमने देखो बोला है तो हम 8 से 9 बजे सत्संग करेंगे, तो निराकार खेल ही ऐसा करता है। पहले हम ट्रेन में जाते थे किसी टूर पर, अभी प्लेन में जाने लगे, बस हम उतरेंगे सत्संग मेरा चालू है, दोनों तरफ चालू है। इधर से सत्संग करके जाएंगे, वही शाम को सत्संग जाके करेंगे। तो उसने तो कुछ बोला ही नहीं, निराकार ने रुकावट नहीं डाली तो तू सत्संग नहीं कर सकते है। जैसे बिल्कुल सूरज रोशनी देता है ऐसे तू भी सूरज जैसा रोशनी दे सकता है। मन के कहने में नहीं चलना, मन को डाउन करना, मन तेरी नहीं चलेगी। तू मेरे को उल्टा रास्ता बताएगा, हम सीधे रास्ते में चलेगा। तब भूले मार्ग जिसने बतलाया, ऐसा गुरु वड भागी पाया। तुम जो अपना सीधा रास्ता पकड़ेगा, कभी भी तुम्हारे मन में न डाउट आएगा, न शंका आएगी, न शक आएगा, न कोई मूर्ख तुमको दिखाई देगा, न अज्ञानी न ज्ञानी। तुम अपने आप में रहेगे तो मैं स्थिर हूँ, मैं शांत हूँ, मैं मौन हूँ, मैं गंभीर हूँ। न लोभ है, न मोह है, न अहंकार है। किससे करें? जब मेरे मन में द्वैत है, ड्युअलिटी है, तब मैं उससे काम क्रोध लोभ मोह करेगा। अहंकार भी किससे करेगा? जब सामने कोई है। जब मैं ही हूँ, सब मैं ही हूँ, मेरा ही सब शेडो है, तुम सब मेरा शेडो है। मैं तो सूरज हूँ और तुम शेडो है, तुम्हारी बॉडी शेडो है, पर जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। वन था, पहले भगवान था, फकत भगवान, केवल भगवान था। उसने ही ऐसा संकल्प किया था, वन बिकेम मेनी, एक से अनेक रूप धारण किया, पर अलग रूप नहीं बनाया। जैसे तुम्हारा बेटा है, तू दिखाएगा ये मेरा बेटा है, भगवान देख बोलेगा ये मेरी एनेक्सी है, मेरा ही शेडो है, मेरा ही रूप है। भगवान नहीं बोलेगा तू मेरा बेटा है, तू मेरा भगत है, तू मेरा स्वामी है, तू मेरा सेवक है। भगवान को अपना ही शेडो देखने में आएगा तो टू सी गॉड टू बी गॉड, बिल्कुल ऐसे देखेगा तो भगवान इधर मैं हूँ, इधर भी मैं हूँ, सबके अंदर लाल, पर मूर्ख गंड खोले नहीं, कर्मी भया कंगाल। अपने अपने कर्म से सब कंगाल अपने को समझता है, मैं गरीब हूँ, ये शाहूकार है, मेरे से कोई शाहूकार हो नहीं सकता है। जिसको ज्ञान धन है वो शाहूकार है, जिसको माया का धन है वो तो अपसेट होता ही है, कभी शाहूकार है कभी गरीब है। धंधे में, व्यापार में, इसमें उसमें माया का ये है ही बात, नीचे ऊपर करना, नीचे ऊपर। कभी भाई जात सिखाएगा, कभी बहन जात सिखाएगा, तुम्हारा मन चलेगा। तू नहीं अपने भाग पर विश्वास करेगा, जो मेरी चीज होगी वो मेरे को मिलेगी, जो दूसरी चीज है दूसरे को मिलेगी, क्योंकि भगवान हाजिर नाजिर है। भगवान के सिवाय वृक्ष का पत्ता भी नहीं हिलता है, भगवान के सिवाय। तो तू अड़ी बोलेगा मैं गुत्ते पर बैठा, वो भी भगवान के हुक्म से बैठा, ये तुम्हारी इच्छा है, ये तुम्हारा अहंकार है, ये तुम्हारा जो है ना सुबह वो ऐसा है। पर भगवान नहीं बोलता है तू ऐसा गुत्ते पर बैठ, बोलो भगवान नहीं इधर बैठा है। कई संत साधु ये मिस यूज करते हैं, जो मेरे को कहाँ भी लेके जाता है तो भगवान, आप बोलते हैं ना भगवान ही लेके जाता है, भगवान है बराबर,
पर भगवान को कोई अपनी डिजायर नहीं है। जो डिजायरलेस है वो भगवान है, जो डिजायर वाला है वो तो मनुष्य है ना, वो तो देहदास में है ना। तो तुम्हारा जब इच्छा और अहंकार दोनों चले जाएगा ना, तभी तू समझना तो तेरे को भगवान चला रहा है, अभी तू चल रहा है। दाय विल बी डन नहीं है, माय विल, मेरी इच्छा पूरी करो भगवान, मेरी इच्छा पूरी करो। तुम बोलते हैं ना मैं प्रेयर करते हूँ भगवान को, तो कौन सी प्रेयर? आज मैं भगवान हूँ, तू मेरे सामने प्रेयर करना, तो हम भी देखे राइट है या रॉन्ग है। तुम ऐसे ही पत्ते के भगवान को बोलेगा तो मेरी ये प्रेयर सुनो, तो प्रेयर जो सुनेगा तो तुम्हारी क्या बकवास होगी वो भी तुम बोलो। कोई भी भगवान से क्या मांगेगा? जो मांगेगा कुछ थिर नहीं। तुम बड़ी भूल करेगा जो भगवान से मांगेगा। क्या मांगू कुछ थिर नहीं, भगवान से बोलो मेरे को ये दियो, फिर उसमें कोई ना कोई बात करेगा, कोई चीज देगा, पर ऐसी न देगा जो सदा ही तेरे साथ रहे। समझो एक दिन दिया, 2 दिन के बाद लेके गया, ऐसी मुसीबत कौन उठाएगा? जो मेरी दिल तो लग गई तो मेरे को मिला, पर 2 दिन के बाद उसने ले लिया, तो कितना दुख होगा। मिलने में इतनी खुशी नहीं जितना जब ये लेके जाएगा तभी बहुत दुख होगा। तो भगवान की एक एक चीज जो है ना, वो सब चालाकी की है, ठगी की है। जैसे कोई काक महल होवे ना, एक राजा था, उसकी लड़की थी, तो एक राजकुमार था, वो आशिक हो गया जी मेरे को तो ये लड़की चाहिए। तो राजा ने बोला तू इस महल से गुजर तो तुमको महल भी देगा लड़की भी देगा। ठीक है। उसने ऐसा महल बनाया, सांप बिच्छू से शेर बगर सब बनाया, सब बनाया। उस लड़के को बोला अभी इधर से गुजर तो मैं लड़की दूं। जी हाँ मैं गुजरता हूँ। वो होशियार था, उसने एक लट्ठी भी उठाई, डंडा उठा के सारे महल को ठा ठा करके देखा तो ये सच में है या झूठा है। उसको अंदर में ज्ञान हुआ तो ये सारा काक महल है। काक महल देखा तो सब गिर गए, तो ये तो जीत के आया, इसको तो सब मिला। उसे डंडा उठाया, तू भी दुनिया को डंडा लगा के देख सच्ची चीज कौन सी है, परमानेंट चीज कौन सी है, शांति वाली चीज कौन सी है जो मैं वो प्राप्त करूं, भगवान से ली हूँ। पर काक महल लेगा तो तुम्हारी क्या बात होगी? सब काक महल है, टूटने वाला, फूटने वाला, जलने वाला, मरने वाला, हर चीज जैसे काफूर जैसी लगी पड़ी है, जो मिनट में जलती है, मिनट में आती है, मिनट में जाती है। जो चीज आती जाती है भगवान से मांग के क्या अपनी वैल्यू कम करें? भगवान बोलेगा तो मैं तो बड़ा होशियार हूँ, इनको देखो ठग लिया, दिया बेटा पर बीमार दिया पर उसका 2 महीने में खून सूख गया, दिया पर पागल हो गया, क्योंकि मांगने से मरना भला, ये सतगुरु की सीख है। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगे भीख। तुमको भगवान को बोलना चाहिए, ये तुम होशियार है तो भगवान को बोलो तुमको जो चाहिए इधर से लेके जाओ। क्यों? आपको मालूम होना चाहिए जो भगवान होता है उसको पुराना मंचा भी नहीं होता है, क्योंकि उसको पोजीशन रखनी नहीं है। कायदे मुजब भगवान को एक सुई भी अपनी नहीं रखने की है, साइन नहीं करने की है। तो भगवान के पास तो कुछ नहीं है, और गृहस्थी के पास तो सब कुछ है। क्या नहीं होगा गृहस्थी के पास? ये सब गृहस्थ का मजा ले रहे हैं ना आज, कैसे बैठे आराम में, ये सब गृहस्थ में। तो हमारे पास थोड़ी इतनी चीज तुमको मिलेगी, बैठने की जगह भी नहीं मिलेगी, इतना मेरा घर छोटा है। तो तुम देखो, तुम गृहस्थ में बैठे हैं तो आनंद में बैठे है ना। जे तुम गृहस्थ को जीतेगा तो नजारे ये तुम्हारे हैं, फूल भी तुम्हारे हैं, सितारे भी तुम्हारे हैं। पर जे गृहस्थ में बैठ के तुम राग द्वेष मोह ममता, किसको रहने नहीं देगा, खाने नहीं देगा, किससे जेलसी करेगा, ये करेगा वो करेगा, तो तुम्हारा घर जैसे नर्क जैसा लगेगा। वही घर है जो जागे हम तो स्वर्ग से भी ऊपर है, वही घर है जो नर्क से भी ऊपर खराब है। इतना ये गृहस्थ में भगवान ने रमज रखी है। पर आप जरूर समझना, तो भगवान मंजा पुराना नहीं रखेगा। नो पोजीशन, कोई भी पोजीशन उसके नाम पर नहीं होगी, तभी वो भगवान है। क्योंकि भगवान की सारी सृष्टि है ना। आप सब बोलते हैं ना भगवान क्या लागे मेरा, सब कुछ है तेरा। जब आप सभी मेरे लिए जीते हैं, मेरे प्राण होके रहते हैं, तो मेरे को टेंशन करना, वेल्थ टैक्स देना, हेल्थ टैक्स देना, ग्राउंड टैक्स देना, ये टैक्स, क्यों हम टैक्स भरें? क्यों मुसीबत उठाए? तुम ही टैक्स जाके भरना। हम खाली रोज नए नए घर में चलेगा, नया नया मजा लेके आएगा, तो हम अपना क्यों रखें? जो भगवान ये सृष्टि का मजा नहीं देगा। भगवान बोलता है यहाँ तो तू सृष्टि का मजा ले,
यहाँ घर का मजा ले। तुम भोगी ग्रस्त अभिमान, जोगी दे अभिमान, और ज्ञानी मुक्त अभिमान, और तत्वत निरभिमान। जो एसेंस को, सच को जानता है, वो किससे अभिमान करे, किसको छोटा देखे, किसको बड़ा देखे। बोलता है सब कुछ मैं ही तो हूँ, सबके हृदय में मैं बैठा हूँ। कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। आपको तो कोई बुरा, कोई अच्छा, कोई नीच, कोई उच्च दिखाई देगा। कैसे दिखाई देता है? देखो, मनुष्य मिस्ट्री। अंदर तुम देखता है किसी को बाहर, या बाहर से कर्म देखेगा। एक आदमी नदी के उल्टे तरफ खड़ा था, तो किसी स्त्री को हिला रहा था। तो बोलता है पता नहीं कौन सा आदमी है, क्या पागल है जो रास्ते में ऐसा करता है। वो नाव में चढ़ के उस तरफ गया, पूछा भाई इधर क्या करता है तू, ये कौन सी स्त्री है? ये पानी में डूब गई थी, मैं इसका पानी निकाल रहा था। देखो कर्म का मरम। कोई भी कर्म कोई करता है, तुम दुखी होता है, पर कभी उससे नीचे से नहीं पूछा आप ये कैसे किया, कौन है, कैसा है। एकदम गुस्से में आ गया। कोई दृश्य देखा नहीं तो गुस्से में आया नहीं। सब ऐसे ही करते हैं, गुस्से में आने का, दृश्य देखने का। जो दृश्य में पहले पूछो आपने ये कैसे किया, ये कैसे हुआ, तो आपको सुजागी मिलेगी, अनुभव मिलेगा। तो बराबर ये राइट है, मैं रॉन्ग हूँ। तो क्रोध तभी आता है जब ये अपोजिशन में आते हैं, दूसरा कुछ उल्टा देखते हैं। कोई उल्टा नहीं, कोई सुलटा नहीं, सब अपने अपने बात में रियलाइज कर रहे हैं। तो तुम किसी को गुस्सा कैसे, गुस्से का कारण क्या है? तुम अपने को होशियार समझेगा, दूसरे को बेवकूफ समझेगा। गुस्से का कारण हमको बताओ। अंदर तुम्हारी गुस्सा अपने में पड़ा है। जैसे कुएं में पानी पड़ा है तो तुम निकालते हैं, ऐसे तुम्हारे अंदर कोई कारण आया नहीं, गुस्सा हुआ नहीं। तो फिर धीरज से देखेगा तो मेरे को तो गुस्से करने का मतलब ही नहीं था। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, भगवान ठीक है, आप सत्य किए सब सत्य। भगवान है सत्य। जिसको जो संस्कार दिया है, जिसको जो घर दिया है, जिसको जो माया दिया है, वो सब राइट ही राइट है, सत्य ही सत्य है। आप किसकी गिलानी करते हैं तो किस लिए? अब देखो तुम गुस्सा भी करते हैं और गिलानी भी करते हैं, माना किसकी निंदा करना, तो किस लिए जरूरत है? तो ये ऐसा है, ये काला है, ये चिट्टा है। हमारा क्या मतलब है? किसी से भी मेरा तल्लक नहीं है। हाँ तल्लक है, पर आत्मा का तल्लक है, आत्मा का प्यार है। लव आल से होता है, आल मेरा रूप है ना, इसीलिए मेरा प्यार है। तू भी मेरी आत्मा है, मैं भी तेरी आत्मा हूँ। लव आल से करने का है, बाकी किसकी शिकायत नहीं करो, शक भी नहीं रखो, डोंग भी नहीं करो। कोई आता है, आप उसको बोलते हैं बैठो, फिर जब भी जाता है बैठो, पानी पियो, पर अंदर में तुमको प्यार नहीं है तो बाहर से ठगी क्यों करते हैं? तुम बताओ मेरे अंदर में प्यार नहीं है, तो वो बोलेगा क्यों नहीं है। फिर लेना देना करके उसको भी प्यार करने का, सबसे लेना देना करो। अर्जुन और कृष्ण का आपस में संवाद होता है, संवाद, पर तुम्हारे घर में वाद विवाद होता है। कभी फिट नहीं होते हैं, कभी राइट नहीं बात करते हैं, कभी निम्रता भाव से नहीं बात करने आते हैं। हमेशा तुम्हारे अंदर में कुछ न कुछ अंदर में रहता है, डुअलिटी रहती है ना। तो ये और है, मैं और हूँ। सबको वन्य से प्यार करो। तू मेरी आत्मा है, तू मेरी आत्मा है, तू मेरी आत्मा है। फिर बाकी जो बीच में मन है उसका करेगा हमेशा। तो हमारे पास हिसाब किताब होता है। देखा तुम्हारे को दुनिया दे, जो तुम गुस्से में आओ तुम मुस्कुराओ। हाँ बदमाश तो शरीर है सबका, आत्मा फ्री फ्रेश है। आत्मा जो है लाइट है, रोशनी है, पर तुमने कभी रोशनी अपने इधर जलाई नहीं थी। किसी गुरु ने तुम्हारी आत्मा को जगाया नहीं, तुमको बोला दे से सत्कर्म करो, दे से दान करो, पुण्य करो, तुमको बड़ा फल मिलेगा। फल माना फ्रूट। अब देखो हम भगवान के दरवाजे में जाएं, कौन सा फल मांगे, कौन सा? सब तो भगवान ने दे दिया है सब कुछ। मांगे तो क्या मांगे, क्या मांगू कुछ तिर न, कुछ मांगे सदा न संग सहेलियां, सदा न काला केस, सदा न इस जग जीवना, सदा न राजा देश। सदाई के लिए कोई भी चीज हमारे साथ नहीं रहेगी। अपना प्राणी 1 मिनट में निकल जाता है, तो कौन सी चीज भगवान से मांगे? कितना हमको हल्कापन होगा जब मांगेगा, चाहे तुम्हारे से मांगे, चाहे दुनिया से मांगे, चाहे किससे भी। यहाँ ऐसा हाथ करें तो तू मेरे को दे। ये हाथ जलेला है जो हम कुछ लें, ये मुख जलेला है जो किसी को हम वर श्राप दें। जो गुरु वर श्राप देता है तो तुमने मेरी इच्छा पूरी नहीं किया,
वो देखो उसका मुंह जलेला है। गुरु मेहर करे पर कैर न करे। आप किसी गुरु को छोड़ो वही दूसरा गुरु करो तो वो नाराज हो जाएगा। मतलब ही क्या है? किसको जो श्रद्धा होगी तो बैठ जाएगा, श्रद्धा न होगी तो नहीं बैठेगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ये तुम्हारे में तुम्हारी श्रद्धा है किसी में तो ठीक है, नहीं है तो तू मालिक है, सब मालिक है। कोई भी ऐसा नहीं है कोई नीच है कोई ऊंच है, सब मालिक है, उन सेल्फ है। जो जैसा भाव जगाए ऐसा ही फल पाए। जैसा तू भाव जगाएगा ऐसा फल पाएगा। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा पैदा होती है श्रद्धा वालों से। जो कोई भी श्रद्धा रखता है भगवान के प्रति एक कदम आगे बढ़ो, भगवान 20 कदम आता है। भगवान का शर्त है तो तू खाली एक कदम आगे बढ़, तू खाली अपने को ऐसा देख तो मेरा मन भगवान की तरफ जा रहा है तो भगवान देखो तुम्हारे अंदर ही अंदर बैठ जाएगा, निकलेगा नहीं। तू बोलेगा अभी मैं ज्ञान लेके थका, बोलेगा नहीं प्रेम में आ जाओ। अभी ये ज्ञान लेके थका तो ये शब्दों की हेरा फेरी है, शब्द नहीं पर अंदर ही अंदर तू तार लगा वायरलेस। बिल्कुल तुम्हारा संकल्प मेरे को पहुंच सकता है, मेरा संकल्प तेरे को पहुंचेगा। मैं सपने में भी बात करेगा, जागने भी करेगा, वायरलेस भी करेगा। वो हाजिर नाजिर भगवान देखो, हाजिर नाजिर। ऐसा नहीं तो कभी भगवान है कभी नहीं है, मेरे को ज्ञान भूल जाता है। ज्ञान तो पक्का ही भूलेगा ना। जो तुमने भगवान का ज्ञान लिया तू बोलता है मेरे भगवान का ज्ञान है। भगवान के बाप से लेके आया क्या ज्ञान? ज्ञान तो सबकी मान्यत है, ज्ञान तो तुम्हारा हक है, बर्थ राइट है। तो हर एक ज्ञान स्वरूप है क्योंकि हर एक आत्मा है तो ज्ञान स्वरूप है ना। कौन ज्ञान स्वरूप नहीं है? अभी हम बात करते हैं आप जानते हैं, नहीं तो तुम बोलेंगे तो मेरे को समझ में नहीं आता है। पर हमारा ऐसा सीधा सरल रास्ता है जो कोई छोटे में छोटा बात भी समझता है। एक दिन हमारे पास एक छोटी बच्ची आई थी। मैंने बोला तुम्हारा नाम क्या है? चाहिए शर्ली। मैंने बोला शर्ली दिखाओ कहाँ है। तो ऐसा करने लगी, ऐसा करने लगी, ऐसा करने, मुझे ये तो हाथ है, ये तो बाएं है, ये तो फेस। तुम बोलो शर्ली कहाँ है? वो बेचारी बच्ची छोटी हैरान हो गई। तो भगवान पता नहीं क्या बोलते हैं। तो माँ के पास गई, चाहिए शर्ली कहाँ है, मेरे को दिखा। तुमने मेरा नाम रखा है ना शर्ली, अब शर्ली तो मिलती नहीं है क्योंकि तुमने झूठी माँ ने झूठा नाम रखा। असल में तो एक भगवान का स्वरूप प्रकट हुआ, भगवान ही प्रकट हुआ। तो ये जो शर्ली शर्ली बोलते जी मैं तो शर्ली नहीं हूँ, मेरा नाक है, मेरा कान है, मेरा हाथ है, शर्ली कहाँ है? ऐसे ही माँ नाम देके अपना हमको संसार में पूरा भुला देती है। फिर गुरु आके बोलता है तो तू कौन है? तू बिफोर गॉड वाज है, भगवान से पहले तू है। अब देखो तुम सब बैठे थे, हम पीछे आए हैं ना, तुम तो पहले बैठे थे ना। तो तू था तभी मैं प्रकट हुआ, स्टूडेंट हुआ तभी मास्टर हुआ, पेशेंट हुआ तभी डॉक्टर प्रकट हुआ ना। जे सच में तू नहीं होता तो हम कैसे प्रकट हुआ? तो मैं भगवान हूँ या तू भगवान है? कैसे? तो अपनी कीमत जरूर करना। आज से तू अपनी कीमत कर। ऐसे नहीं तो तू खाली बंदा गंदा नीच पापी है। तू जीव है, ये जगत है, न जीव है न जगत है, ये भगवान है। जात हमारी आत्मा और ये परमेश्वर परिवार। सारा देखो परमेश्वर का परिवार बैठा है या किसी का माँ बाप बैठा है, सब एक एक घर से आया है, सब जात आत्मा की हो गई। और कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। आप इधर आत्म दृष्टि लेके जाएंगे तो कहाँ भी तुमको बुराई देखने में नहीं आएगी। पर जो संस्कार बारी बारी निकलता है, हम मानते हैं कभी कभी मनुष्य का ऐसी हालत आती है, ऐसे प्रारब्ध के कर्म आते हैं, सामने कोई अपोजिशन आती है मनुष्य के आगे, वो तुम्हारा पहले का कर्म जो केला है वो अपोजिशन आएगी। पर धीरे धीरे आप जब भी सत्ता देगा भगवान की, भगवान ही तो है और मेरा प्रारब्ध का कर्म खत्म होना चाहिए। ज्ञान भया तो अज्ञानी नाश, ज्ञान भया तो कर्म ही नाश। बिल्कुल पूरा कर्म नाश हो जाएगा ज्ञान से, पर न कुछ एक्शन से। आप मेरे से कभी एक्शन नहीं सीखना तो मैं क्या जाके करूं? वही डूअर बन गया। इधर अभी सीयर बनाया तो आत्मा है भगवान है, तू वही डूअर में बोलेगा भगवान मैंने ज्ञान समझा, अभी जाके क्या करूं? करूं ना मरूं? कभी नहीं डूअर बनना। तो क्या करने लायक है मेरा कर्म? जो निष्कामी है, जो सच में रहता है, जो सच में सबके भलाई का ख्याल उसके अंदर है, तो मेरे
से सबकी भलाई होवे। ये भगवान निराकार को हमको प्रेयर करना है। तभी मैं खा पी के थका, ये कर्म करके भी थका, सत्य भी किया, बद भी किया, सब किया, पर अभी ये जन्म तुम्हारे लेखे। अब भगवान मैंने नहीं समझा तो ये बॉडी तुम्हारी है, तन मन धन तुम्हारा है, नहीं समझा। पर आज समझती है ये तन मन धन सब भगवान की उमानत है। तुम पहले समझते थे ये मेरी चीज है, ये मेरा पदार्थ है, मेरी दुनिया है। अभी तुमको डर लगेगा, भगवान ने बोला ना सब उमानत है भगवान की, तो हम ऐसे घर में जाके देखेंगे सब उसकी उमानत है। मेरी कोई पोजीशन नहीं है जिसके मैं संभाल करूं। बॉडी की तुम कितनी संभाल करते हैं, कभी कभी डाउन हो जाती है। किसकी भी पदार्थ की कोई डे वाला निकालता है तो उसने भी बहुत सोचा होगा, नहीं निकले, पर जो होवन आर होवत सो जाने, प्रभु अपने का हुक्म पहचाने। तुम प्रभु का हुक्म पहचानेगा, हुक्म देखेगा, तो भगवान के विल से जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। मेरी विल जो थी वो ही खराब थी। आप देखो तुम्हारी विल पहले थी ना, तुम जल्दी में विल कर देते थे, तब मैं ये चाहता हूँ, जो चाहेगा वो सोचेगा वो दुखी सुखी भी होगा। हम चाहेगा नहीं, हम भगवान के विल पर चलेगा, वो जहाँ रखे जिधर लेके जाए। हमने तो अपने को तिनके जैसा नीचे रखा है, तिनके को हवा लगती है तो तिनका कहाँ भी चले जा सकता है। ऐसे अपने शरीर को मन को हल्का कर दिया है तो तू सबका है ना। ये बॉडी सबकी उमानत है, सबकी है। तू तो माँ है, 4 बच्चों की है ना। मैं तो मम्मी हुई नहीं जो 4 बच्चों की बनूं या 2 बच्चों की बनूं। बनेगा कल मरेगा। आप पहले 2-4 बच्चा लेके बैठे थे, वो तो जानवर भी 2-4 बच्चा लेके खड़े में बैठा है, पर हम सबकी उमानत है। आप सब देखो मेरे ऊपर हक रखते हैं, हम उसको बोलते दे दो भाई हम नहीं चलेगा तुम्हारे घर में, नहीं चलेगा, तो बोलेगा क्यों, उस दिन उसके घर में गया, उसके घर में, बाकी मैं क्यों। इसका मतलब तो ये भी हम हमारे ऊपर सब हक रखते हैं ना। सब बुलाते भी है, हक भी रखते हैं, और मेरे को इनका हक पूरा करना पड़ता है। क्योंकि जो श्रद्धा में श्रद्धा नहीं बढ़ाएंगे तो श्रद्धा अंदर रुक जाएंगे, भरेंगी नहीं। तो श्रद्धा में रंग रंग में मैं रंग चलाता हूँ। गीता में बोलता है जो कोई भी इस रास्ते में आता है तो श्रद्धा को पानी देना ही पड़ता है, श्रद्धा बढ़ानी पड़ती है। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जितना जितना भगवान में तुम श्रद्धा रखता है। गुरु नानक बोलता है कण का एक जस जीव बसावे ताकि महिमा गनी न जावे। बोलता है एक कणा भी कोई मन में भगवान को बिठाए तो उसकी महिमा कथी न जाए। मना सब पैगंबर को ये शौक है, सब पैगंबर को, तो कोई इस रास्ते पर आए। क्यों कि सब जो दुनिया के आदमी थे ना, सड़क के लिए सत्कर्म करते थे। सबको मालूम है दान पुण्य करने का है, सत्कर्म करने का है, दया करने का है। तो ये कर्म करते हैं तो स्वर्ग की इच्छा रखते हैं, स्वर्ग की इच्छा। तब देखो स्वर्ग की इच्छा करते हैं ना, तो मैं इधर कुछ करूं तो आगे मिलेगा। अभी लिविंग में आनंद नहीं बगे, आगे क्या तोशा खाएगा तू, इधर टिक्की खाएगा उधर तोशा खाएगा, ये क्या बात है। पर आज हमको अपने में चेंज आने चाहिए। तो मैं लिविंग में रहूं तो कैसे मैं मुस्कुराते आनंद में, शोक नहीं करना हमारा धर्म है। अब तुम कुछ बोलो। भगवान 2-3 बातें करेंगे आपसे। कर पहले तो जैसे आपने कहा कि हमारा घर बहुत छोटा है, बैठने को भी जगह नहीं, ऐसे अंदर फील हुआ कि भगवान का दिल इतना बड़ा है कि सारी सृष्टि समाई हुई है। राइट, हम वही तो बोलते हैं ना। मैंने जिस पॉइंट से बोला उससे सुनो। तो आप भगवान से मांगते थे, भगवान को बोलो तू मेरे से कुछ लेके जा। देखो कभी कभी ये संतों को बोलते हैं ना, कुछ तो लियो, कुछ तो खाओ, कुछ तो पियो। संत थोड़ी बोलता है कुछ खाओ कुछ पियो, संत तो आराम में बैठा है। तुम ही बोलते हैं ना संत को आओ खाओ बैठो चलो। इसका मतलब तू पोजीशन वाला है तभी तो खिलाएगा। हम पोजीशन वाला ही नहीं है तो खिलाएगा कैसे। हम तो छूट गए ना से। तुमको माया मिली है, तुम उसकी रक्षा करो, संभाल करो, सब करो, सबकी सेवा भी करो। हम तो छूटे पड़े हैं ना, हमारी बॉडी नहीं है तो क्या करेगा। हम बॉडी से लेके सब चीज छोड़ दिया। मैंने बोला ये कौन संभाल करेगा, मिथ्या चीज, मिथ्या तन धन कुटुंब सबाया, मिथ्या में ममता माया, मिथ्या राज जन्माल, मिथ्या काम क्रोध। मिथ्या माना जो है नहीं पर भासता है, जगत है नहीं, कल्पना है मन की पर भासता जरूर है।
और भगवान की जैसे कि जगत है ही मिथ्या है, हाँ, सपना। हाँ। खिड़की भी बंद करो फिर भी वो मट्टी आती है, वो कैसे बंद हो? कुएं कैसे बंद हुए? क्योंकि वो ये खिड़की जो है ना, वो अभी भी थोड़ी ढीली है, इसकी नस ढीली है। भगवान आप ही पक्का कर सकते हो। हाँ, तो इधर पक्का होगा, तुम आत्मा में पक्का रहेगा तो कोई भी मट्टी संसार की नहीं आएगी। तुम उसको अपना रंग चढ़ा के आना, जिधर जाओ। जैसे मैं तुम्हारे को अपना रंग चढ़ाते है ना, तू भी जाओ, किधर भी जाओ, भली सारी वर्ल्ड में जाओ, पर उसको थोड़ा अपना कलर चढ़ा के आओ, ऐसे नहीं हार के आओ। ये ज्ञान जो है ना पावरफुल है। वो जो भी तुम दो वचन बोलेगा तो देखा ये तो आज नई बात तुमने सुनाई, हमने तो ऐसी बात कभी सुनी नहीं है। सबने बोला सत्कर्म करो, ये करो, बद न करो, करो करो माना मरो मरो भरो भरो, पर हम करने के लिए कुछ बोलते ही नहीं है। आपको खाली सियर बनाते हैं, बी स्टिल करते हैं, शांत करते हैं। तुम शांत करो, कोई शोर नहीं, दुई दूर करो, कोई और नहीं। तुम साध बनो, कोई चोर नहीं, ना मानो, कोई जोर नहीं। अच्छा और बोलो। हाँ, भगवान एक और बात कल चली कि जैसे कि बैठो आपसे अंदर बातें करते रहो, फिर एकदम ध्यान कहाँ भाग जाता है पता नहीं लगता, फिर उसको खींच खींच के लाओ। वो तो भगवान नॉन स्टॉप थॉट्स बराबर, वो बोलता है हवा से भी तेज मन है। हवा भी इतना कभी कभी ढीली हो जाती है, चुप हो जाती है, पर मन इतना इतना बाहर भागता है जो वो चूहा तुम्हारे हाथ में नहीं आता है। एक दफे गुरु ने एक पेटी दिया एक भगत को, चीज फलानी जगह दे के आ, पर खोलना नहीं। वो बेवकूफ जो है रास्ते में खोल के बैठा, तो चूहा गया सो भाग गया। तो गुरु को पता पड़ गया इन्हें चोरी किया, बराबर खोला, क्योंकि चूहा भी कहाँ से लाए इतने में, वो तो भाग जाता है। तो मन भी ऐसे चूहे जैसा है, इतना भागता है। तो तुमने उसको किधर रखा था? हवा दिया जो है ना, जला के हवा में रखो तो बुझ जाएगा ना। ऐसे आपने मन को किधर किधर रखा, कौन से उल्टी जगह में लेके गया, क्या किया, क्या गलत किया, क्या व्यवहार किया, नेचुरल वो भागेगा ना मन उधर उधर। इसको जो है ना अंदर में एक नमक की गली पड़ी है, पर शुगर की गली नहीं पड़ी है। ऐसे ही तुमने जो संसार को सत्य मान के उसको कहाँ कहाँ तुमने मन को बिटकाया। तू तो इधर आ ना भाई, इसका तो फोटा मेरे से निकाल। अच्छा पहले तुम्हारा फोटा निकलेगा। चलो मजा किया। हाँ तुम मुकाबली की कम किया दुख जाए सोई वरदानी जो सतगुरु पाए, सोई वरदानी जो सतगुरु पाए। तन मन धन की ममता मिटाए, तन मन धन की ममता मिटाए, सोई वरदानी जो सतगुरु पाए, सोई वरदानी जो पूरा गुरु पाए।
सा सवाल है? मैंने भगवान हम लोग दान पुण्य जो करते थे ना, वो सोचते हम स्वर्ग में जाएंगे दूसरे जन्म में, और आपके ज्ञान लेने से हम लोग इधर ही जीवन में मुक्ति पाएंगे। वो जो स्वर्ग की कल्पना थी, वो आप बोलो स्वर्ग की हवा कौन सिखाते थे? लोग को स्वर्ग में बैठे हैं, समझो सब सुख है, फिर भी कोई ना कोई मच्छर उधर आएगा, कोई ना कोई दुख जरा भगवान ने रख दिया है, क्योंकि बहुत सुख लेने से शुगर की बीमारी हो जाएंगी, फिर उधर गोली लेनी पड़ेगी, वही सुई भी खानी पड़ेगी। तो सब सुख कौन लेता है? सुख दुख दोनों भाई है, दोनों भाई है, मान अपमान भी दोनों भाई है। पर हम जो न्यारा है, न दुख है न सुख है, न मान है न अपमान है, न राग है न द्वेष है, न मोह है न ममता है, न इच्छा है न वासना है, कुल ही द्वैत खलास हो गया तो आप फ्रेश हो जाएंगे। तो जो ये स्वर्ग का दिलासा दिया, दम दिलासा, वो भी किसने दिया? तो भाई तुमको स्वर्ग मिलेगा। और गीता में भगवान बोलता है देवी देवता की आप पूजा करते हैं, ठीक है ना, पर उससे नाशवंत पदार्थ मांगते हैं। तो राजा से जे हम हीरे के बदले कांच मांगे तो बेवकूफ हुआ ना, तो भाई हीरा राजा दे और हम कांच मांगे। तो जो भी संसार का सब सामान है टोटली, वो सब चेंजेबल है या नहीं? कोई भी चीज आप जरूर